ये तो एक फिदाइन हमले का सिर्फ नाट्य रूपांतर है। ऐसे किसी भी हमले का उद्देश्य जानो माल का नुकसान और भारी तबाही होता है। ऐसे हर खतरे से निपटने और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल नौजवानों को प्रशिक्षण देकर लोहे से फौलाद में तब्दील कर देता है। सीमा सुरक्षा बल की टेकनपुर अकादमी ग्वालियर में प्रशिक्षण के बाद एक साधारण नौजवान साधारण नहीं रहता। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इन जवानों को ऐसे कठिन और कठोर अभ्यास से गुजरना पड़ता है कि उसके बाद इनके दिलों में एक ही जज्बा रहता है, देश सेवा और दुश्मन का सफाया। उस्ताद, हमेशा अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना है और अपनी फायरिंग पोजीशन दुरुस्त बना के तभी फायर करना है। उस्ताद, आपका फायर बहुत अच्छा था, शाबाश, लेकिन जो पहले फायरिंग पोजीशन आपने बनाई उसमें आपकी बॉडी ज्यादा एक्सपोज हो रही थी। इसलिए हमेशा फायरिंग पोजीशन ऐसी बनानी है कि आपकी बॉडी कम से कम एक्सपोज हो और आपका फायर ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है सर। कठोर शारीरिक अभ्यास, ड्रिल, नक्शा समझना, कानून, सीमा समस्याएं, प्रतिविरोधी ऑपरेशन और मानवाधिकारों की जानकारी इनके प्रशिक्षण के मुख्य आधार हैं। इस कठोर प्रशिक्षण से इन जवानों को इतना सख्त बना दिया जाता है कि वे हर चुनौती का सामना डट कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल में सिपाहियों को सहायक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट को बीएसएफ अकादमी टेकनपुर ग्वालियर में। ध्यान देंगे, वीआईपी का गाड़ी जा रहा है, जैसे ही अगर कोई रोड ब्लॉक या कोई एक्शन रिएक्शन होता है तो आपने उसके ऊपर फायर करना है, और अगर मिलिटेंट फायर करते हैं तो आपने उनको मारना है। तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य में वक्त के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के इन जवानों को आधुनिक उपकरणों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ 1 नंबर, 3 नंबर, ग्रेनेड सिमुलेटर्स, वीडियो प्रोजेक्टर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टारगेट सिस्टम जैसे कई आधुनिकतम उपकरणों का इस्तेमाल बीएसएफ के प्रशिक्षण आधुनिकीकरण का एक बड़ा हिस्सा है। जब आपने एम लिया तो आपका एम कहाँ था, और ट्रिगर को जब आपने ऑपरेट किया है तो आपने जो गलती की है उसकी वजह से आपका जो बुलेट हिट हुआ है वो पॉइंट ऑफ एम को छोड़ करके हुआ है। टेकनपुर की इसी अकादमी में आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए निरंतर शोध चलता रहता है। उद्देश्य यही है कि जवानों के हाथ में वो हथियार रहें कि दुश्मन थर्रा जाए। दुश्मन कहीं भी छिपा हो सकता है, किसी भी वेश में। आतंकवादियों ने पिछले वर्षों में अपने खूंखार इरादों को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके ढूंढे हैं, तो सीमा सुरक्षा बल ने भी यहां मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आए दिन इनके किसी न किसी गुप्त ठिकाने पर बल के जवानों का शौर्य बिजली बनकर गिरता है। गुप्त ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई बड़ी ही गोपनीय लेकिन योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। प्रतिविरोधी यानी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित ये जवान आतंकवादियों के लिए मौत का ऐलान है। बीएसएफ ने पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने में अहम भूमिका निभाई थी और अब जम्मू कश्मीर में उसे लगातार सफलता मिल रही है। एक समय घाटी में
लगभग 123 उग्रवादी गुट सक्रिय थे, लेकिन अब कुल 9 ही बड़े आतंकवादी गुट बचे हैं। ऐसे गुटों के निशाने पर अन्य सुरक्षा बलों के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी रहते हैं, लेकिन इन जवानों को उनके उद्देश्य से कोई डिगा नहीं सकता। एक लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। इस जन्नत को जैसे किसी की नजर लग गई। जिहाद के नाम पर कितने ही निर्दोषों की हत्या हुई और घर बर्बाद हुए। जम्मू के रघुनाथ मंदिर, गुजरात के अक्षरधाम और कश्मीर घाटी में चरारे शरीफ पर हुए आतंकवादी हमलों से यह स्पष्ट है कि उनका कोई मजहब नहीं। चरारे शरीफ, जो धार्मिक सौहार्द की एक जीती जागती मिसाल है, उसे लगभग जला ही डाला था आतंकवादियों ने। लेकिन चरारे शरीफ पर आज इबादत बिना किसी खौफ, बिना किसी आशंका के हो, ये बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी सुनिश्चित करती है। हिफाजत के साथ साथ धार्मिक सद्भावना कायम रहे, ये जिम्मेदारी भी ये जवान बखूबी निभा रहे हैं। डल झील का पानी कभी ठहर सा गया था, लेकिन आज इसी झील के पानी की रवानगी लौट आई है। अब जब शिकारे सैलानियों को लेकर तैरते दिखते हैं तो लगता है कि इस जन्नत में जैसे फिर से बाहर आ गई है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और तैनाती के कारण ही आज आम कश्मीरी बेखौफ घरों से बाहर निकलते हैं। घाटी में हालात बदले हैं, पर्यटन लौटा है। सुधरे हुए हालात में कोई चूक न हो जाए, इसलिए सुरक्षा बल यहां हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पकड़ने, तलाशी अभियान और उनके गुप्त ठिकाने तबाह करने के दौरान बल ने बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के हथियार और गोली बारूद बरामद किया। जो आप आर्म्स गैलरी यहाँ देख रहे हैं, ये सारे वही वेपन है जो मिलिटेंट्स के आस में से हमने सीज किया है। इसमें कई किस्म का है, पिस्टल से लेकर हमारे पास जो हेवी मशीन गन्स तक यहाँ हमारे पास है, रॉकेट लॉन्चर भी है। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने जो दिखा रहा हूँ ये है एक्चुअली चाइनीज़ पिस्टल। ये जो मार्किंग है ऐसा चाइनीज़ मार्किंग है। कभी कभी मार के अरेस्ट भी करा लेते हैं, जो तंजीम वाला अंदर आ जाते हैं उसमें। ये काफ़ी जो मिलिटेंट्स है ये अपना ले जाते हैं उसमें। जो भी पॉलिटिकल किलिंग्स या टारगेटेड किलिंग्स के लिए ये कई बार इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो साइलेंस किलिंग के लिए भी उनको साइलेंसर भी फिट कराते हैं इसमें। और इसके अलावा छोटी छोटी वेपन्स भी है। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा आपको AK-47 का सीरीज़ है। इसमें ये जो तंजीम में इसको सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो ग्रुप में और वो चले हैं, उनके पास UPMG है, GPMG भी है, कई रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। इसके अलावा ग्रेनेड्स भी हैं, काफ़ी हद तक अम्युनिशन भी है। इस गैलरी में आप जो देख रहे हैं पूरी हर किस्म का वेपन दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास इससे भी जो डबल, इससे दुगना हमारे पास मिला है, वो हमने पुलिस को हैंड ओवर किया क्योंकि सब लीगल केसेस में है। राजस्थान का मरुस्थल, दिन में चिलचिलाती धूप जो झुलसा दे और रात को ठंडी बालू जो शरीर की सहन शक्ति की रोजाना परीक्षा लेती है।
इस रेगिस्तानी बियाबान में भी सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं जवानों के कंधों पर है। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंटों पर बैठकर ये गश्त करते हैं। राजस्थान की सीमा से घुसपैठिए और आतंकवादी चोरी छिपे आ जाते थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी और चौकसी ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया है। आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, बिना सेक्शन कमांडर के मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। आज मरुभूमि की रेत दुश्मनों की आंखों की किरकिरी बन चुकी है और वो अब इधर का रुख करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी और पूर्वी सीमा से होने वाली घुसपैठ पर काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन फिर भी घुसपैठ जारी है, क्योंकि इतनी लंबी सीमा पर लगातार निगरानी रख पाना संभव नहीं है। उधर आतंकवादी और घुसपैठिए अब आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे बल का कार्य और मुश्किल हो गया है। भारत सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और प्रकाश व्यवस्था करने का जो कार्य प्रारंभ किया था, वो पंजाब और राजस्थान की सीमा पर पूरा कर दिया गया है। गुजरात में यह भी जारी है और इसके सन 2006 तक पूरा होने का लक्ष्य है। जम्मू में यह काम बीएसएफ को सौंपा गया है। पूर्वी सीमा पर 3287 किलोमीटर में से लगभग आधे पर कार्य पूरा कर लिया गया है। इस क्षेत्र में घने जंगलों और दुर्गम स्थान होने के कारण इसमें समय लग रहा है। देश की लगभग 6000 किलोमीटर लंबी सीमा का एक हिस्सा पूर्व में पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ लगा है। इस क्षेत्र में बीएसएफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ और तस्करी को रोकना है। कड़ी निगरानी के बाद बीएसएफ के जवानों ने हाल में ऐसे कई बांग्लादेशी घुसपैठियों और तस्करों को पकड़ा जो अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर पूर्वी सीमा के इस इलाके में जंगलों और दलदलों से बचते गुजरते ये जवान सच्चे सीमा प्रहरी हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए बल के अधिकांश जवानों को दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहना पड़ता है। दुश्मन के खतरे के अलावा इन्हें रोजमर्रा की कई और मुश्किलें भी उठानी पड़ती हैं। घने जंगलों में उन्हें मलेरिया और दूसरी बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। इन अति दुष्कर स्थितियों में रहते हुए भी देश सेवा के लिए उनकी तत्परता में कोई कमी नहीं आती। जोश और होश का अद्भुत मेल है ये जांबाज। देश की सीमाओं का एक हिस्सा नदियों और दलदली इलाकों से भी गुजरता है। सीमा सुरक्षा बल नदी जल की सीमा की चौकसी रात दिन करते हैं, ताकि न सिर्फ ये इलाका सुरक्षित रहे, बल्कि किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयास को विफल किया जा सके। सीमा की रक्षा और दुश्मनों से लोहा लेने के अलावा बीएसएफ ने आंसू गैस के निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया है और निर्यात से देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी। 12 मई 1976 को टेकनपुर ग्वालियर में टीयर स्मोक यूनिट यानी आंसू गैस इकाई की स्थापना की गई। ये देश में अपनी तरह की एकमात्र इकाई है जहां संपूर्ण पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के तीनों अंगों के लिए बड़े स्तर पर उस युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाता है जो नॉन लीथल है, यानी प्राण घातक नहीं है, और इसमें आंसू गैस के गोले, कारतूस और सुरक्षा के लिए स्प्रे वगैरह शामिल हैं। टीयर स्मोक यूनिट का एक उत्कृष्ट उत्पादन है मल्टी बैरल लॉन्चर अग्निवर्षा। सुरक्षा बलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अग्निवर्षा से आंसू गैस के 7 गोले एक साथ या एक एक करके छोड़े जा सकते हैं। इसे जमीन तथा किसी भी वाहन पर रखकर चलाया जा सकता है। फौलाद से जिस्मों में
कोमल हृदय भी धड़कते हैं। मानव के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ बीएसएफ अन्य जीवों के महत्व और उनकी उपयोगिता को भी भली भांति समझती है। श्वान, घोड़े, ऊंट आदि सीमा सुरक्षा बल के महत्वपूर्ण साथी हैं। देश के दुर्गम क्षेत्रों में सीमा पर गश्त के लिए घोड़ों की अहम भूमिका है। खेलों के अलावा गश्त के लिए जवानों को घुड़सवारी का कड़ा अभ्यास कराया जाता है। श्वान इंसान का सदियों से वफादार साथी रहा है। बीएसएफ ने इस बात के मद्देनजर इन श्वानों को मादक पदार्थ, विस्फोटक या अपराधी को पकड़ने के लिए खास तौर से प्रशिक्षित किया है। श्वानों की सूंघने की शक्ति का लाभ आतंकवादी हमलों को टालने, अपराधियों को पकड़ने और मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए किया जाता है। टेकनपुर में ही अन्य सुरक्षा बलों के श्वान दस्तों यानी डॉग स्क्वाड के लिए श्वानों को यहीं प्रशिक्षित किया जाता है। विश्व स्तरीय होने के कारण यहां मित्र देशों के श्वानों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने जवानों को हर क्षेत्र में निपुण बनाने के उद्देश्य को पाने में बीएसएफ का मोटर ट्रेनिंग स्कूल भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। यहां जवानों को वाहनों से जुड़ी हर जानकारी थियरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से दी जाती है और वो हर बारीकी को समझ लेते हैं। इस प्रशिक्षण से यही जवान ड्यूटी के वक्त जरूरत पड़ने पर न सिर्फ अपने वाहन को जल्दी ठीक कर सकते हैं, बल्कि इस तरह आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में कार्य करते अपने साथियों को जोखिम में पड़ने से भी बचा सकते हैं। ही एकमात्र ऐसा स्ट्रोक है जिसमें कि इंजन द्वारा पावर गाड़ी को दी जाती है। हमारे सुरक्षा बलों के पास वो हथियार और गोला बारूद की ताकत है कि दुश्मन जितनी चाहे कोशिश कर ले, वो ना तो हमारे जवानों के सामने टिक सकता है और ना ही उनके शस्त्रों के आगे। बैटरी टारगेट 774 बियरिंग 79 डिग्री 50 मिनट डिमांड एक्शन रियर 79 डिग्री 50 मिनट आर्मिंग .105 डिग्री रिकॉर्ड एट बेरिंग 70 डिग्री डेप्थ सेकंड मेथड रसवंतप्पा सर, ये ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। जी सर, पहले से काफी फर्क है ना? जी सर। टांग ऊपर आ जाता है अभी? हाँ सर, आता है बिल्कुल। अपने कर्तव्य को निभाते समय जो जवान घायल हो जाते हैं या अपने शरीर का कोई अंग गंवा देते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। उल्टा भी फिजियोथेरेपी और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से घायल जवानों का शीघ्रातिशीघ्र इलाज होता है ताकि वे दोबारा अपनी ड्यूटी पर जा सकें। इन जवानों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने तथा उनके पुनर्वास के लिए खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। बल्कि स्वयं परियोजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम हुए जवानों को कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाता है ताकि उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कायम रहे। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप के समय बढ़ चढ़कर राहत और बचाव कार्यों में हिस्सा लेकर बल्कि जवानों ने मानवीय सेवा की बेहतरीन मिसालें कायम की हैं। रक्षा कार्यों के अलावा बीएसएफ का मानवीय पहलू भी है।
जिस तत्परता से बीएसएफ देश की रक्षा में जुटी है, उसी तरह वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी कुशलता से निभा रही है। ये दिन में 3 बार लड़ा है और ये सुबह से तेज नहीं बोलता है। दुर्गम इलाकों में जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वहां बल की चौकी बनने के बाद जनजातियों के लोग इसी के आसपास अपने घर बना लेते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। अपनी तैनाती के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए बल सामाजिक कल्याण के कई कार्य करता है। परिवार कल्याण की दृष्टि से भी बीएसएफ द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जवानों के परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने और विधवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्दी, जो कि बल के जवानों का गौरव है, उसे बनाने में महिलाएं अपना सक्रिय योगदान देती हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जवानों के लिए यूनिफॉर्म बनाने के अलावा शॉल तथा दस्तकारी की अन्य चीजें बनाकर ये महिलाएं अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान करती हैं। इसके अलावा कई इलाकों में बल द्वारा किसानों को खेती के लिए मशीनी हल यानी पावर टिलर भी प्रदान किए जाते हैं। बल के जवान खेलों के मैदान में भी अपने झंडे गाड़ चुके हैं और कई सफल पर्वतारोहण अभियानों में बर्फीली चोटियों पर अपनी कामयाबी के परचम लहरा चुके हैं। खेलों से बल के जवानों में खेल भावना का विकास होता है और उन्हें जनसंपर्क का भी अच्छा अवसर मिलता है। इस संग्रहालय में वक्त मानो कैद है। के.एफ. रुस्तम जी, जिनके अधीन 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था, उनके कुछ दस्तावेज और उनसे जुड़ी कितनी ही चीजें और यादें यहां संजो कर रखी गई हैं। बल को गौरव दिलाने वाले अधिकारियों, जवानों, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की तस्वीरें प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी दास्तानें जैसे इसकी फिजा में गूंजती हैं और याद दिलाती हैं कि ऐसे वीर जवानों की परंपरा के रहते दुश्मन कोई दुस्साहस करने की सोच भी नहीं सकता। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल अपना 39वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए वर्ष बल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि बल ने इस अवधि के दौरान अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और हर प्रकार की चुनौतियों का सामना डटकर किया है। इस अवधि में बल ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, वो हमें भविष्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। वर्ष 1965 में 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 26 बटालियन से हुई थी। पिछले 39 वर्षों में इस बल का तेजी से विस्तार हुआ और आज ये बल 157 बटालियंस तथा अन्य सहायक यूनिटों के साथ संसार के सबसे बड़े एवं अति आधुनिक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में जाना जाता है। सीमा सुरक्षा बल राष्ट्र की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। यद्यपि 6000 किलोमीटर से अधिक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से लगी भारत की सीमाओं की सुरक्षा ही इस बल का प्रमुख कर्तव्य है, परंतु लगभग 19 वर्षों में इस बल को देश के विभिन्न राज्यों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी है। इसके पूर्व 1971 के भारत पाक युद्ध में इस बल ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान दिया। इस बल को वर्ष 1984 में प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया, जो इसकी असाधारण उपलब्धियों एवं इसके जवानों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। हमारा आदर्श वाक्य ड्यूटी अनटू डेथ है और इस पर हम हमेशा खरे उतरे हैं।
वर्ष 1990 से अब तक बल ने भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद करने के साथ साथ 11,000 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और लगभग 4,500 को मार गिराया। इसी अवधि में सीमा सुरक्षा बल के 1,300 से अधिक कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 5,000 से अधिक कार्मिक ड्यूटी के दौरान घायल हुए। इन साहसिक कार्यों के लिए लगभग 900 कर्मियों को वीरता के पदकों से सम्मानित किया, जिनमें महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी शामिल हैं। किसी भी बल के लिए प्रशिक्षण तथा खेलकूद की गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस क्षेत्र में सीमा प्रहरियों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के सभी 5 प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। हमारे 17 खिलाड़ियों ने खेलकूद के क्षेत्र में देश का उच्चतम सम्मान अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आज प्रदर्शित की जा रही फिल्म हमारे अधिकारियों और जवानों की देशभक्ति, साहस और वीरता के लिए उन्हें समर्पित है। जय हिंद। मानवाधिकार के प्रति सजग और संवेदनशील ये बल राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति है। इसके जांबाज हर बुलंदी को फतह करना जानते हैं और उस पर अपना परचम लहराते हैं। ये परचम हमेशा लहराता रहेगा, यही इनका दृढ़ संकल्प है।